गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग? रिवाइज कर रहे हो आप लोग? लेक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज कर रहे हो रेगुलर? आप लोग रिवाइज करते रहो, ठीक है। और कल हम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले लिखे हुए थे, तो जो फॉर्मूले हम लोगों ने कल लिखे हुए हैं वो आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है और उसे एक लिस्ट की तरह फॉलो करनी है, ठीक। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल हम लोगों ने अलग अलग तरीके के एंगल्स निकालना सीखे थे, साइन 75, साइन 105, साइन 15, है ना। दो एंगल को प्लस या माइनस करके। आज हम लोग उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और नए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि बोल रहा है सपोज प्रूव दैट क्या बोल रहा है, √2 साइन π/4 प्लस थीटा, इसे शो करो। वो बोल रहा है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा आता है, ये हम लोगों को शो करके देना है, ठीक है। तो LHS क्या हो गया हमारा? LHS हो गया √2 साइन π/4 प्लस थीटा। तो यहां देखो, यहां एंगल में एडिशन है दो एंगल की, π/4 और थीटा की। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं बाय यूजिंग साइन a प्लस बी, आया ना। तो साइन a प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। फॉर्मूलेस बेटा आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के मैथ्स में ही नहीं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यूज होते हैं, है ना। इसको बहुत अच्छे से आप लोग लर्न करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देते हैं। तो ये वाला √2 तो सामने जैसे का वैसा रहेगा, यहाँ लगा दो फॉर्मूला। तो साइन a की जगह आ जाएगा π/4, तो साइन a cos b की जगह आ जाएगा थीटा, प्लस cos a की जगह π/4 साइन b की जगह थीटा। फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब साइन π/4 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये तो √2 है, साइन π/4 का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/√2, साथ में cos थीटा है, प्लस cos π/4 का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1/√2 साइन थीटा, करेक्ट। √2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या 1/√2 यहां से कॉमन निकाल देंगे। तो ये √2 × 1/√2 आ जाएगा। यहां बचेगा आप लोगों का cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये वाला √2 से ये वाला √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो यही हम लोगों को शो करना था, RHS हेंस प्रूव। मतलब हम लोगों ने कल जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उससे रिलेटेड आज हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। लिख लो बच्चों इसको। चलो कॉपी किया बच्चों, इसी के जैसा एक और करते हैं। देखो सपोज करो हमारे पास देके रखा है प्रूव दैट √2 cos π/4 प्लस a, ठीक। हमें क्या शो करना है कि cos a माइनस साइन a होता है करके, cos a माइनस साइन a होता है, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल क्या है,
LHS लगा दिया, कितना आ जाएगा √2 cos π/4 प्लस a, जैसे का वैसा लिखा हुआ है। क्लियर? सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? cos a प्लस b का, तो cos a प्लस b क्या हो जाएगा? cos a cos b माइनस sin a sin b, करेक्ट है? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो √2 को हमने जैसे का वैसा रख दिए। cos π/4 का वैल्यू पुट कर दो, तो cos π/4 1/√2, आगे का cos a एज इट इज रहेगा। sin π/4 का वैल्यू कितना 1/√2 रहेगा, sin a जैसे का वैसा। तो 1/√2 यहां से हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया, तो बाहर का √2 रहेगा और 1/√2 को बाहर अगर निकाल दिया तो क्या बचे यहाँ पे? cos a माइनस sin a, ठीक है? तो √2 से √ कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया? cos a माइनस sin a, यही शो करना था। तो ये हो गया आप लोगों का प्रूफ, तो हेंस प्रूफ। सिंपल सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? cos a प्लस b, कल लिखे था हमने, cos a cos b माइनस sin a sin b। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, और कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे। तो जो प्रूफ है वो प्रूफ अपने आप आ जाएगा। रेडी? चलो लिख ले बच्चों। तो इसी के जैसा एक और प्रूफ करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास देके रखा है कि प्रूव दैट tan ऑफ π/4 प्लस a इक्वल्स टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। इसको हम लोगों को शो करना है, ठीक है? तो अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा। यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा अभी? tan a प्लस b का, तो LHS क्या दिख रहा है यहाँ पे? tan ऑफ π/4 प्लस a, करेक्ट? तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग बाय यूजिंग, कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा? tan ऑफ a प्लस b। तो tan a प्लस b को क्या लिखेंगे हम लोग? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b आ जाएगा, करेक्ट है? सिंपल फॉर्मूला लगा दिए। तो ये फॉर्मूले से क्या बन जाएगा? tan a मतलब π/4, तो tan a प्लस tan b, b की जगह कौन है? a अपॉन 1 माइनस tan a मतलब π/4 इंटू tan b, b की जगह कौन है? a है। सिंपल हम लोगों ने वैल्यूज पुट किया है, ठीक है? अब देखो बेटा, ये जो tan π/4 है मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम लोग यहाँ पे tan π/4 की जगह 1 लिख देंगे, प्लस tan a जैसे का वैसा रहेगा, और नीचे में आएगा 1 माइनस ये जो tan π/4 है ये भी 1 आ जाएगा, तो अकेला tan a बचेगा। तो देखो यही शो करना था। तो ये आ गया आप लोगों का प्रूफ, ठीक है? चलो कॉपी करो।
चलो क्लियर है। सिंपल सिर्फ फॉर्मूलेस लगाना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपल सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास बोल रहा है कि प्रूव दैट साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3, इसका वैल्यू क्या लगाना है, √3 साइन थीटा बनाना है। ये वैल्यूज हम लोगों को बना के देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आप लोगों को बेटा, देखो ये जो है ये साइन ऑफ a माइनस बी बना देगा और ये बना देगा आप लोगों का कॉस ऑफ a माइनस बी। तो सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे और कुछ नहीं करने वाले। तो LHS क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आप लोगों का साइन ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6 है, सॉरी बेटा यहाँ पे 6 है, पाई बाय 6 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 3। सिंपल वैल्यूज लगा दो यहाँ पे लगा दो साइन a माइनस बी, क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी, साइन a cos b, b मतलब पाई बाय 6, साइन a cos b माइनस cos a sin b, b मतलब पाई बाय 6 प्लस यहां लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला, ये तो हमारा इस वाले के लिए हो गया। अब इस वाले के लिए लगा दो तो क्या हो जाएगा cos a माइनस b, क्या होता है cos a cos b, करेक्ट, माइनस है तो प्लस आएगा साइन a साइन b। सिंपल फॉर्मूला पुट किया है और कुछ भी नहीं। अब वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो ये साइन थीटा cos पाई बाय 6 का वैल्यू, cos पाई बाय 6 आ जाएगा आप लोगों का √3/2 माइनस cos थीटा साइन पाई बाय 6 का वैल्यू आ जाएगा 1/2, करेक्ट। फिर आगे करते हैं प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे है आप लोगों का cos थीटा cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस साइन थीटा साइन पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आ गया आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये √3/2 साइन थीटा माइनस cos थीटा बाय 2, ये बचा है, प्लस आगे कितना आ गया बेटा ये cos थीटा बाय 2 और ये आ जाएगा आप लोगों का प्लस √3/2 साइन थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया आप लोगों का, देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कितना आ जाएगा, नीचे में 2 आ गया और ये आ जाएगा √3 साइन थीटा प्लस √3 साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 साइन थीटा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो आंसर आ गया आप लोगों का √3 साइन थीटा। ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का RHS, हेंस रूट। रेडी।
बेटा समझ में आ रहा है ये कैसे करना है? सिंपल 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 हम लोग सिर्फ फॉर्मूलेस पुट कर रहे हैं, फॉर्मूलेस लगा रहे हैं, उससे अपने आप ही आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बेसिक जो कंसेप्ट है वो फॉर्मूले का है। फॉर्मूलेस अगर अच्छे से याद हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो एक और करते हैं हम लोग, प्रूव दैट बोल रहा है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6। अगर ये स्टेटमेंट देके रखा है देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है हमें? tan थीटा प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों को शो करना है। क्या दिया हुआ है बेटा हमारे पास स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट देके रखा हुआ है, उससे हमें ये वाला इक्वेशन को डिराइव करके देना है, मतलब ये हमें प्रूफ करके देना है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले गिवन देखो, गिवन क्या दिया हुआ है हमारे पास? गिवन देके रखा है हमारे पास 2 sin थीटा प्लस पाई बाय 3 इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा माइनस पाई बाय 6। ये जो वैल्यू दी हुई थी हमने जैसे के वैसे पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ट्वाइस को जैसे का वैसा रखा। sin a प्लस b का फॉर्मूला बोलो तो sin a cos b, b मतलब पाई बाय 3 प्लस cos a sin b, b मतलब पाई बाय 3। क्लियर? sin a cos b प्लस cos a sin b, यहाँ पे भी लगा दो बेटा। cos a प्लस b क्या हो जाएगा? cos a cos b। ठीक है, माइनस रहेगा तो प्लस आ जाएगा sin a sin b। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिंपल फॉर्मूले लगा दिए दोनों जगह। ठीक है, अब देखो ये वाली जो टर्म है उसको हमने जैसे के वैसा रख दिया, तो ये आ जाएगा आप लोगों का ट्वाइस ऑफ, वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब 60 मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 sin थीटा प्लस ये है sin पाई बाय 3 मतलब √3/2, sin पाई बाय 3 मतलब √3/2, तो √3/2 cos थीटा, करेक्ट, इक्वल्स टू cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6 मतलब √3/2 cos थीटा, और sin पाई बाय 6 मतलब 1/2, तो प्लस 1/2 sin थीटा, करेक्ट है। तो यहां देखो ये वाला जो है ना, ये वाले टर्म में से 2 को बाहर निकाल दिया तो ये आप लोगों का नीचे से 2 बन जाएगा, तो ये आ गया आप लोगों का sin थीटा प्लस √3 cos थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया 2, मतलब ये आ गया आप लोगों को √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा रहेगा। ये वाले टर्म से ये वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये देखो sin के तरफ हम लोग sin लेके आ जाते हैं, cos के तरफ cos लेके चले जाते हैं, कर सकते हैं ऐसा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले sin को इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे sin थीटा बचा था प्लस sin थीटा 1/2 sin थीटा को इधर लेके आ गए तो माइनस 1/2 sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 cos थीटा बचा था और माइनस √3 cos थीटा को हमने उधर लेके चले गए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा 1 sin थीटा माइनस 1/2 sin थीटा, ये आ जाएगा आप लोगों का 1/2 sin थीटा। क्लियर है? और ये √3/2 sin थीटा cos थीटा माइनस √3 cos थीटा, ये आ जाएगा आप लोगों का माइनस √3 cos थीटा, √3/2 cos थीटा। यहां से हमने √3 cos थीटा को बाहर निकाल दिया तो ये 1/2 -1, तो 1/2 -1 कितना आएगा? -1/2। क्लियर? तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ये वाला जो cos है इसको sin के नीचे लेके आ जाओ, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा और ये माइनस √3 रहेगा, करेक्ट।
तो हम लोग साइन अपॉन कॉस को tan लिखते हैं और माइनस को इधर प्लस लिखते हैं, तो tan थीटा प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0, और यही हम लोग को बेटा शो करना था, तो हेंस प्रूव। मतलब हम लोग सिर्फ फॉर्मूलेस को पुट कर रहे हैं और इक्वेशंस को एक तरीके से रीअरेंज कर रहे हैं, तो जो हमारे जो प्रूफ है वो प्रूफ अपने आप याद चले जाएंगे, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल सिंपल फंड है। क्लियर है? चलो इसे कॉपी कर लो और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा लिख के? चलो क्लियर है? चलो एक बढ़िया वाला हम लोग प्रूफ दैट करते हैं, ठीक है? बहुत ही बढ़िया है, इसको हम लोग रिजल्ट की तरह भी याद रखेंगे, आगे हम लोगों के ये बहुत कम आएगा। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ दैट करना है कि साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये हम लोगों को शो करके देना है, ठीक है? और इसको भी हम लोग नए फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा इसको हम लोग याद रखेंगे अच्छे से कि साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा, ये हम लोग याद रखेंगे, ठीक है? इसे प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमारे पास LHS देके रखा है, कितना है? साइन ऑफ a प्लस बी है और साइन ऑफ a माइनस बी है, ये वैल्यूज देके रखी है। दोनों पे फॉर्मूला लगा दो, साइन a प्लस बी पे फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का साइन a cos b प्लस cos a sin b आ जाएगा। फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा वाला बेटा? साइन a प्लस b का, बिल्कुल आसान है। साइन a प्लस b क्या हो जाएगा? साइन a cos b प्लस cos a sin b हो जाएगा। साथ में क्या है यहाँ पे देखो, साइन a माइनस b पे भी लगा दो, तो साइन a cos b माइनस cos a sin b, यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले लगा दिए, सिंपल दोनों जगह फॉर्मूला लगा दिए, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दिए, कोई कुछ नया नहीं करे। देखो ये वाली टर्म दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, दिख रही है, और ये वाली टर्म भी दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो हमें दिख रहा है कि ये a प्लस b हो गया और ये a माइनस b हो गया, दिख रहा है? a प्लस b और a माइनस b, तो a प्लस b और a माइनस b को हम लोग क्या लिखते हैं? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब साइन a cos b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cos a sin b का होल स्क्वायर, करेक्ट है? स्क्वायर दोनों को लगा दो, इसको लगा देंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर a, इसको लगा देंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर b, माइनस इसको लगा देंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a, इसको लगा देंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर b आ जाएगा। कुछ नया नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो बेटा, हमें जो प्रूफ करना है वहां पे sin स्क्वायर a चाहिए, तो sin स्क्वायर a तो आ गया, cos नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको sin में कन्वर्ट कर देंगे, तो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में क्या लिखते हैं? cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का साइन स्क्वायर ए जैसे का वैसा, इस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। फिर माइनस, यहाँ पे भी हमें साइन स्क्वायर बी चाहिए प्रूफ में, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो। क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बाहर का साइन स्क्वायर बी जैसे का वैसा, करेक्ट। तो साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। अच्छा ये कॉस स्क्वायर के मतलब क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा ना यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, इनको मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर बी बन जाएगा, करेक्ट। तो प्लस वाले टर्म से माइनस वाली टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। तो आप लोगों का आंसर आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और देखो बेटा यही हम लोगों को शो करना था, ठीक है। तो इतना आसान है ये, और कुछ भी ज्यादा नहीं, सिंपल एक बार से जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूले को लगाना है और आंसर निकालना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। चलो रेडी। चलो क्लियर है बच्चों। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सिमिलर टाइप का ट्राई करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का, ठीक है। कि प्रूव दैट cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी को हमें शो करके देना है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी ये आता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, ये हम लोगों को शो करके देना, ठीक है। तो सिंपल वही फंडा लगा दो आप लोग, पहले LHS लिख के cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos a माइनस b क्या आ जाएगा, cos a cos b प्लस साइन a साइन b आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो बेटा वापस से यहाँ a माइनस b दिख रहा है और ये a प्लस b दिख रहा है, तो a माइनस b a प्लस b क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, कॉमन स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये स्क्वायर दोनों को स्प्लिट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। क्लियर। अब इसके बाद प्रूफ पे ध्यान दो। प्रूफ में क्या देखो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए रखना है हमें, तो इसको कुछ भी मत करो, जो चाहिए उसको कुछ भी मत करो, जो नहीं चाहिए उसको कन्वर्ट कर दो। अगर कॉस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर में कर दो, साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में कर दो। यहाँ पे भी वैसे ही साइन स्क्वायर बी को चाहिए तो साइन स्क्वायर ए जो है उसको कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर होगा तो कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉस स्क्वायर होगा तो साइन में कन्वर्ट कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को कुछ नहीं करेंगे, उसको जैसे का वैसा रख देंगे। ये वाला जो कॉस स्क्वायर है उसको साइन में कन्वर्ट कर दो आइडेंटिटी से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर। फिर आगे का माइनस एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर बी रखना है, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर। फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। क्लियर। देखो बेटा ये प्लस वाला ब्रैकेट है, माइनस वाले ब्रैकेट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का, आंसर आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। और देखो यही हम लोगों को शो करना था। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हमें कुछ ज्यादा यहाँ पे सोचना नहीं पड़ता है, सिंपल फॉर्मूलेस लगाते चले जाएंगे तो आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसे कॉपी करो आप लोग। चलो समझ में आया बेटा। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क, वो आप लोग घर पे ट्राई करोगे कि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे घर पे ट्राई करोगे अच्छे से। ठीक है, और इसी से आगे रिलेटेड हम लोग कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, उसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। राइट।